भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध के सप्तदश अध्याय में जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 वर्षों में क्रमशः उपास्य भगवान की आराधना तत्त वर्ष के प्राणी करते हैं। 9 वर्षों में मुख्य रूप से भगवान मूर्ति की आराधना, और जैसा पूर्व में निवेदन किया गया था कि इस प्रकार से भगवान की आराधना ही उस वर्ष, उस राष्ट्र, उस खंड को जीवित बनाए रखती, जीवन प्रदान करने वाली होती। धर्म और ईश्वर प्रीति ये दो ही अमृतत्व प्राप्ति के मार्ग हैं, साधन हैं। तो इलाव्रत वर्ष जो जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित है, वहाँ एकमात्र भगवान शिव भव नाम से, वहाँ दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। तो वे अपनी कारण मूर्ति भगवान शंकरषण की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। किस तरह से उनकी आराधना करते हैं ये वर्णन चल रहा है। 19 तक हुआ था। अब आगे 19वें में भगवान शिव जी ने बताया कि मैं उन भगवान के चरणों का स्मरण करता हूँ। क्यों वे भगवान उपास्य क्यों है? उपास्य और उपासक में क्या भेद है? उपास्य जो भगवान हैं उनमें किसी प्रकार की विकृति की संभावना नहीं होती। अविकृत न यस्य माया गुण चित्त वृत्ति निरीक्षतो ह्यन्वपि दृष्टिरज्यते। जिन भगवान की माया के गुणों का चिंतन करने वाला चित्त की वृत्तियां, क्योंकि वे भगवान नियामक हैं, तो जिस पर नियमन करना उसको देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा तो वो सब दिखाई पड़ेगा, चित्त की वृत्ति बनेगी। तो चित्त की वृत्तियों, माया के गुणों से प्रकट चित्त की वृत्तियों के द्वारा समग्र संसार का निरीक्षण करते हुए भी जिन भगवान की दृष्टि अणु मात्र भी संसक्त नहीं होती, अण्वपि दृष्टि न अज्यते सर्वनियामकत्वात्। इसे यथा नु अजित मनुरंगसाम दृष्टांत, वैधर्म का दृष्टांत दे रहे हैं भगवान शिव। जैसे हम लोग माने जो लोग अपने अंतःकरण के क्रोध आदि दोष के वेगों को, क्रोध के वेगों को जो जीत नहीं पाए, अजित मनुरंगसाम न अस्माकम। जैसे हम लोग अपने अंतःकरण के दोषों को नहीं जीत पाने के कारण बार बार उनके वश होते रहते हैं, ऐसे जैसे हम लोग संसक्त हो जाते हैं, वैसे जो भगवान निरीक्षण करते रहने पर भी माया के गुणों से चित्तवृत्ति का कोई संबंध नहीं होता।
कस्तम न मन्येत जिगीषुरात्मनः। अब जो संसार की दृष्टि वाला प्राणी है, मनुष्य आदि है, और वह आत्मा पर, अंतःकरण पर विजय पाना चाहता है, तो वह उन भगवान का कौन आदर नहीं करेगा। एक आशय ये भी है कि उन भगवान का ध्यान करने से ही वह शक्ति उसको प्राप्त होगी कि संसार के भीतर रहते हुए भी उसमें लिप्त न हो। ये महिमा है, विशेषता है। यहां तक हुआ था। अब फिर कहते हैं असदृशो यः प्रतिभाति मायाक्षी देव मध्वा सवताम्रलोचनः न नागबद्धूरहण ईशिरे हुया यत्पादयो स्पर्शन धर्षितेन्द्रियाः। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकरषण तो मधु और आसव का सेवन करके शिव की तरह से दृष्टिगोचर होते हैं, भला वे कैसे चित्त वृत्ति उनकी संलिप्त नहीं होती है, ये आप कैसे कहते हो? ये कोई प्रश्न करते। इस पर कहते हैं कि असल में असदृशो यः प्रतिभाति माया, जिनकी दृष्टि असत है अथवा असत जो जगत प्रपंच में ही जिनकी दृष्टि है, निरासंसारी दृष्टि है, उनकी दृष्टि में भगवान माया के द्वारा क्षीब की तरह से, उन्मत्त की तरह से, नशे में रहने की तरह से दृष्टिगोचर होते हैं। मधु और आसव के प्रभाव से ताम्र नेत्र वाले प्रतीत होते हैं कि मानो नशे में। भगवान का वह स्वरूप मायाजन्य है और वह उसी को दिखाई देता है जो असत संसार की दृष्टि वाले हैं। ननागबद्धूरहण ईशिरे हुरिया यत्पादे स्पर्शन धर्षितेन्द्रिया। कहते हैं नागबधुएं, सर्प की कन्याएं अपने अनुकूल वर प्राप्त करने के लिए भगवान शंकरषण की आराधना, पूजा, स्तुति करते हैं, किंतु भगवान के चरणों का स्पर्श कर लेने से उनमें इतना प्रभाव पड़ जाता है कि वे फिर उनके चरणों की पूजा करने में अक्षम हो जाती हैं, लज्जित हो जाती हैं, क्योंकि शंकरषण भगवान के अंग का स्पर्श कर लेने से उनमें काम व्याप्त हो जाता है, तो लज्जित होकर के फिर वे पूजा नहीं कर पाती। उनको यह लगने लगता है कि अरे दूषित भाव लेकर के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमारे मन में तो दोष आ गया है। ऐसे नित्य शुद्ध भगवान की पूजा दूषित अंतःकरण से थोड़ा करना चाहिए। उनको लज्जा आने लगती है, भीतर से कुछ भी हो बाहर से करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इसलिए इस पर सर्वधर्षितेन्द्रिया एवं भूता नागबद्ध। ठीक है। ननु सुरा मध्याभ्याम मत्स्य कुतो दृष्टि नाज्यते। प्रश्न किया जाता है कि जो शंकरषण भगवान सुरा और मध्य से जिनकी दृष्टि मतवाली बनी हुई है, उनकी दृष्टि भला कैसे अक्त नहीं होती, चित्तवृत्ति कैसे संसक्त नहीं होती, यह बात आप कैसे कहते हो? क्योंकि चित्त की वृत्ति का संसक्त होना क्या है? राग द्वेष से युक्त हो जाना। किंतु जो मधु आदि से मतवाले हो रहे हैं, उनकी दृष्टि संसक्त नहीं होती, यह बात तो समझ में नहीं आती।
तत्राह, इस तर्क पर, प्रश्न पर उत्तर देते हैं, असति दृष्टिर्यस्य तस्य स्वमाया, जिसकी असती दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, अथवा असत जगत में जिसकी दृष्टि है, उसको स्वमाया शिवा मत इव यो भयंकर प्रतिभाति, जो भगवान अपनी माया से मतवाले की तरह से प्रतीत होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं, भयंकर प्रतिभाषित होते हैं। तो इसलिए वास्तव में भगवान का मतवालापन जो है वास्तविक नहीं है, वह तो माया का विलास मात्र है। मध्वा सवाभ्याम ताम्रलोचन इव च, मधु और आशव के कारण जिनके नेत्र ताम्रलोचन की तरह से लाल हो जाते हैं। इव शब्द का अर्थ है वास्तव में कुछ नहीं होता, किंतु उस प्रकार की प्रतीति होती है कि इनके नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए, ये मतवाले हो गए, होता कुछ नहीं है। नाग बधू विमोहनेन तथा प्रतिभानम युक्त मित्याह, नाग बधुएं माने नाग कन्याएं, उनको मोहित करने के लिए भगवान उस प्रकार से अपने स्वरूप का भान कराते हैं माया से, जिससे कि ये उपेक्षा कर। युक्त मिथ्या नेति पादार्चने यस्य पादयोः स्पर्शनेन धर्षितम मोहितम इंद्रियम मनो व्यासाम, जिन भगवान के पादार्चन के कारण स्पर्श करने से जिनका इंद्रिय माने मन मोहित हो जाता है, चंचल हो जाता है, तासाम सा हिया लज्जया, इसलिए वे नाग कन्याएं लज्जा के कारण भुजाद्यर्हणे न ईशिरे, भगवान शंकरषण की भुजा आदि सिर आदि की पूजा करने में समर्थ नहीं हो पाती, न सेकुहु, क्योंकि वे लज्जित हो जाती हैं, विपरीत भावना प्रकट हो जाने के कारण। कष्टम न मन्यते पूर्वेण युवान्वयः, ऐसे भगवान को कौन ऐसा मनुष्य होगा जो महत्व नहीं देगा, ऐसा पूर्व वाक्य में ही अन्वय है क्रिया में। यमाहुरस्य स्थित जन्म संयमम त्रिभिर्विहीनम यमनंदम ऋषयः, न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम भूमंडलम बूध सहस्रधामसु। पुनः भगवान शिव कहते हैं कि जिन भगवान शंकरषण को संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों क्रियाकलाप जिन भगवान के द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु उनमें ये तीनों हो रहते नहीं है। त्रिभिर्विहीनम, होते तो उन्हीं भगवान के द्वारा ही हैं, किंतु उनमें ये कुछ होता नहीं है। त्रिभिर्विहीनम यमनंतम ऋषयः, ऐसे भगवान को जो ऋषि लोग ऋषयः वेदाः अनंतमाहुः, अनंत कहते हैं। न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम भूमंडलम बूध सहस्रधामसु, उन भगवान की अनंतता का प्रमाण दे रहे हैं जिनके हजारों मूर्धाओं में मस्तक में कहीं किसी में भूमंडल स्थित रहता है, किंतु भगवान शंकरषण को कहाँ पर भूमंडल ठहरा हुआ है हमारे मस्तक में, यह कुछ भी पता नहीं चलता, उनको कोई ज्ञान नहीं हो पाता। वह हजारों फणों में कहीं किसी जगह ठहरा रहता है। सरसप माने सरसों के बराबर, सरसों के समान समग्र भूमंडल
उनके मूर्धा रूपी धामों में, स्थानों में ठहरा रहता है, किंतु उनको कुछ भी पता नहीं रहता। ये उनकी अनंतता का प्रमाण है। अस्य विश्वस्य स्थित जन्म संयम हेतु यमाहु, जिन भगवान शंकरषण को वेद वैदिक मंत्र इस विश्व की स्थिति, जन्म, प्राकट्य और संयम का हेतु, कारण कहते हैं। अतो त्रिभी स्थित्यादिभिर्विहीनम, और स्थिति आदि से हीन भी कहते हैं। अनंतम च यमाहु, उत्पत्ति स्थिति लय से हीन जो भगवान अनंत हैं। कौन कहता है? ऋषयो मंत्राः। कहीं पाठांतर में ऐसा है, दीर्घ ऋकार है, यमनंतम ऋषयः यमाहुरस्य स्थित जन्म संयमम त्रिभिर्विहीनम यमनंतम ऋषयः। तो रि और ऋषयः सवर्ण दीर्घ हो गया है। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं ऋषयो मंत्राः छंदोनुरोधेन दीर्घ पाठे, क्योंकि छंद को शुद्ध करने के लिए अगर दीर्घ ऋकार का पाठ माना जाए तो ऋकारो देव माता लक्ष्मी, ऋकार रि और ऋषि दो अर्थ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो ऋकार है देव माता लक्ष्मी, ऋकारः लक्ष्मी, सा च ऋषयश्चेत्यर्थः, श्री लक्ष्मी जी और ऋषि माने वेद, ये दोनों जिन भगवान को अनंत कहते हैं। अनंतत्वम दर्शयति, अनंतत्व कैसे दिखाए, कैसे देखा जाता है? तो कहते हैं मूर्ध सहस्रमेव धामानि स्थानानि, भगवान शंकरषण के 1000 मूर्धा ही स्थान हैं। तेषु क्वचिद एक देश स्थितम भूमंडलम, उन 1000 स्थानों में कहीं एक देश में भूमंडल स्थित रहता है। किंतु यो न वेद, उनको कुछ पता नहीं है भूमंडल कहाँ ठहरा हुआ है। वह भी कैसा? सिद्धार्थम सरसतमेव, सिद्धार्थ माने सरसत, सरसों के दाने के बराबर। तस्मै नमिति चतुर्थे नान्वयः, उन भगवान शंकरषण को हम नमस्कार करते हैं। चतुर्थ श्लोक में अन्वय होगा। यस्याद्य आसीद गुण विग्रहो महान, विज्ञान धिष्ण्यो भगवान अज किल, यत्संभोहम त्रिव्रता स्वतेजसा वैकारिकम तामसमैन्द्रियम सृजे। पुनः भगवान शिव कहते हैं कि जिन भगवान शंकरषण से गुण विग्रह रूप महान महातत्व ब्रह्मा, जो विज्ञान के धीष्ण हैं, गुण विग्रह 1, महान 2, विज्ञान धीष्ण 3, तीनों पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा के लिए। भगवान भी भगवान अजन्मा ब्रह्मा, जिन भगवान के अधिष्ठान, भगवत अधिष्ठान से गुण विग्रह रूप महातत्व विज्ञान के अधिष्ठान भगवान अजन्मा ब्रह्मा प्रकट हुए। अच्छा, फिर यत्संभोहम त्रिव्रता स्वतेजसा, और फिर जिन ब्रह्मा जी से मेरी उत्पत्ति हुई है, भगवान शिव की, यस्मात् संभवः त्रिव्रता स्वतेजसा। त्रिव्रता माने त्रिगुणात्मक अहंकार रूप, वैकृत तेजस और तामस, स्वतेजसा वैकारिकम तामसमैन्द्रियम सृजे। तो रुद्र रूप में जिन ब्रह्मा जी से मैं प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ,
और 3 रूपों में उत्पन्न होकर के अपने तेज से मैंने वैकारिक देवताओं को उत्पन्न किया और तामस पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न किया और राजस इंद्रिय सर्ग को उत्पन्न किया। न तीनों प्रकार का सर्ग मैंने जिन ब्रह्मा जी से प्रकट होकर के अपने तेज से उत्पन्न किया। तत् जन्म हेतु त्वम महदादि द्वारेण प्रपंचयति। भगवान शंकरषण को अपने प्राकट्य का हेतु बताने जा रहे हैं महदादि के द्वारा। यश गुण निमित्तो महान नाम विग्रह आसीत। जिन भगवान का गुण को निमित्त लेकर के महान नाम पड़ा, महातत्व विग्रह आसीत। विज्ञानम तत्वम धीष्ण्यम आश्रयो यश सह। वह महातत्व क्या है? विज्ञान ही जिसका तत्व है, आश्रय है, विज्ञान तत्व है। तस्य चित्त रूपत्वेन सत्व प्रधानत्वात्। उसके चित्त रूप होने से सत्व की प्रधानता है उसमें। है तो तीनों गुण, किंतु सत्व गुण की प्रधानता है। सायोक्तिलाधिदैव वासुदेवा भेद विवक्षया। वे ब्रह्मा ही अधिदैव वासुदेव भगवान से अभेद की विवक्षा से यहाँ कहे गए हैं। क्योंकि पीछे भी ब्रह्मा जी के 3रे स्कंद में जो प्राकट्य बताया गया वहाँ यही कहा गया है कि भगवान के नाभि कमल से स्वयं भगवान नारायण ही ब्रह्मा रूप में प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए। ये अभिप्राय। भगवान अजो ब्रह्मा यत् संभवो यस्मात् ब्रह्मा संभूतो अहम रुद्र। ऐसे जो भगवान आज ब्रह्मा जिन आप से प्रकट हुए, जिनसे जिन ब्रह्मा से मेरा प्राकट्य हुआ, मैं प्रकट हुआ हूँ रुद्र रूप में। त्रिव्रता त्रिगुणेन स्वतेजसा। 3 गुण वाले अपने तेज से, सात्विक राजस तामस तेज से, स्वविभूति रूपेण अहंकारेण अपनी विभूति रूप अहंकार से, वैकारिकम देवता वर्गम वैकारिक सात्विक देवता वर्ग, तामस भूत वर्ग पंचभूत, और इंद्रियम इंद्रिय वर्गम च सृजे। सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार का वर्ग जो है मैं रचना करता हूँ। एते वयम यस्य वशे महात्मनः स्थिता शकुंता इव सूत्रयंत्रिता। महानहं वै कृततामसेन्द्रिया सजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्। दूसरी बात भगवान शिव और कहते हैं कि ये सब हम लोग ब्रह्मा रुद्र हम और बाकी है ना महातत्व आम तत्व वैकारिक तेजस तामस सभी तत्वों का वयम के अंतर्भाव है। ये ऐसे ये सब हम यस्य बसे जिन भगवान के वश में स्थित हैं, जिन भगवान शंकरषण के वश में ब्रह्मा से लेकर के ये सब हम लोग स्थित हैं, नियंत्रित हैं। दृष्टांत दे रहे हैं शकुंता इव सूत्र यंत्रिता। जैसे पक्षी लौकिक सूत से बंधे रहते हैं, दूर नहीं जा सकते, ऐसे ही हम सब महातत्व से लेकर के सब के सब जिन भगवान के अधीन नियंत्रित होकर के रह रहे हैं। ऐसे हम कौन कौन हैं? तो महान अहम वैकृत माने देवता सात्विक अहंकार से, तामस तन्मात्राएं पंचभूत इंद्रियां इंद्रिय वर्ग है ना, ये सब हम लोग सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम। उन्हीं भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके ये सारे सामने दिखाई देने वाले विश्व ब्रह्मांड की रचना किया करते हैं।
माने हम सब के सब सूत में बंधे हुए पक्षियों के समान जिन भगवान के वश में नियंत्रण में हैं और जिनके अनुग्रह से ही सारे संसार की रचना करते रहते हैं सब मिल मिला करके। किंच एते वयम महदादयः सर्वे यस्यानुग्रहाद इदं ब्रह्मांडम सृजामः। दूसरी बात कहते हैं कि ये हम सब महदादी जिन भगवान के अनुग्रह से इस ब्रह्मांड को बनाते हैं रचते हैं। कथम भूता हम लोग कैसे हैं? यस्य महात्मनो वशे स्थिता संतः जिन महतभूत भगवान के वश में स्थित होते हुए स्वतंत्र होकर के नहीं। यतः सूत्रेण क्रिया शक्त्या नियंत्रिता जैसे सूत से पक्षी बंधे रहते हैं वैसे सूत्र माने क्रिया शक्ति से हम नियंत्रित हैं बंधे हुए हैं। प्रोता शकुंता पक्षिण इव बंधे हुए पक्षियों की तरह इव लौकिकेन सूत्रेण वयम इत्युक्तम लौकिक सूत्र से जैसे पक्षी बंधे रहते हैं वैसे क्रिया शक्ति से हम सब नियंत्रित हैं। इत्युक्तम वे कौन है हम सब? तानेवाः महान अहंकारश्च वैकृतादयः पूर्वोक्ता वर्गाश्च महातत्व अहंकार और वैकृत आदि पूर्वोक्त देवता इंद्रियां पंचभूत आदि ये सत्य सब क्रिया शक्ति से नियंत्रित होने का तात्पर्य क्या है कि माने ये भगवान के नियंत्रण में रहते हुए जितनी क्रिया इनसे संपन्न होनी उससे ज्यादा नहीं कर सकते न कम कर सकते हैं। ये क्रिया शक्ति से नियंत्रित होना है। यन्निर्मितां करिहति कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्ग मोहितः न वेद निस्तारण योग मंजसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। अंतिम आप कहते हैं यह निर्मिताम करिहति कर्म पर्वणि जिन भगवान के द्वारा बनाई हुई कर्म पर्वणि जो माया रूप है ना। कर्म पर्वणि माने कर्मों का क्रम। यह कर्म करने से यह देह मिलेगा यह भोग मिलेगा कर्म की परंपरा है ना। जिन भगवान के माया के द्वारा निर्मित है। जनोयम गुण सर्ग मोहिता यह मनुष्य है ना माया के गुण कर्म से मोहित हो रहा है और न वेद और इस माया के कर्म पर्वणि को जानता ही नहीं है अथवा माया के द्वारा निर्मित कर्म पर्वणि को तो जानता है किंतु इससे छूटने का उपाय नहीं जानता। न वेद निस्तारण योग मंजसा इससे हम बचें कैसे जन्म मृत्यु की परंपरा से छुटकारा कैसे मिले यह बात नहीं जानता उपाय नहीं जानता। निष्ठान योग मंजसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने वे भगवान जो विलय प्रलय उदय माने प्राकट्य उत्पत्ति और प्रलय के जो स्वरूप हैं जिनके द्वारा संसार की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। स्थित लय हेतुत्वम दर्शयन प्रणमति अब अंतिम में भगवान को संसार की स्थिति और लय का हेतु प्रकट करते हुए दिखाते हुए प्रणाम करते। ये निर्मिताम एकाम मायाम एवायम जनो अन्यसा वेद जिन भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रकट की हुई माया को ही यह मनुष्य जानता है। अंजसा माने अनायासेन वेद
न तो तन्निष्ठान योग मुपायम, किंतु इस माया से हमारा छुटकारा कैसे हो, इस योग को, उपाय को नहीं जानता। माया में तो चूंकि भ्रमण कर रहा है, फंसा हुआ है, उसको जानता है, उतना ही जानता है, पैदा होना, मरना, दुख सुख दुख भोगना। किंतु न तो तन्निष्ठान योग मुपायम कदाचिदपि वेदेति, किसी प्रकार से इस माया के उत्पत्ति और विलय से छुटकारा कैसे मिले, इस उपाय को नहीं जानता। कदाचिदपि न वेद इति स्थित हेतुत्वम दर्शितम, और चूंकि इससे छूटने का उपाय जीव नहीं जानता, इसीलिए संसार जो है अनंत काल तक चलता रहता है, स्थिति बनी रहती, माया के संसार का विस्तार बना ही रहता, स्थिति का हेतु बन जाता। ईदृशीम, इस प्रकार से संसार जो है कैसा है, कर्माण्यो पर्वाणि, पर्वाणि ग्रंथयस्तानि नयति प्रापयति तथा ताम, कर्म ही जिसके पर्व हैं, माने गांठें, ग्रंथियां, उनको ही जो प्राप्त कराती रहती है माया, उसको कहते हैं कर्म पर्वणि, ताम कर्म पर्वणि प्रापय तथा ताम, प्रलय हेतुत्वमान। तो ये इससे तो ये हो गया कि वह निरंतर संसार को स्थित बनाए रखती है। प्रलय हेतुत्व कहते हैं विलीयते अस्मिन्निति विलयः, जिसमें लय हो जाए, उदेत्यस्मादित्युदयः, जिसमें विलय हो जाए और जिससे उदय हो, इत्युदयः। विलयस्य उदयश्चात्मा स्वरूपम यस्य, विलय होना और प्रकट होना, यह दोनों जो है जिनका स्वरूप है, जिन भगवान का। क्योंकि वैदिक सिद्धांत यही है ना कि भगवान ही संसार बनाने वाले और स्वयं ही संसार बनने वाले, स्वयं संसार बनने वाले, स्वयं बनाने वाले। इसलिए विलय और उत्पत्ति ये उनके स्वरूप हैं। स्वरूपम यश तस्मै नमः, उनको नमस्कार। और फिर ऐसी स्थिति में जीव इससे निवृत्त होने का उपाय, योग रूप उपाय नहीं जानता, क्योंकि उसको जान जाने के बाद फिर उत्पत्ति और विलय रह ही नहीं जाएगा। अच्छा, हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे सप्तदशोऽध्यायः। अब अष्टादश अध्याय। अष्टादशे ततो मेरो पूर्वादिक्रमतस्त्रिषु त्रिषु चोत्तर पर्वेषु सेव्य सेवक वर्णनम। अब अग्रिम अष्टादश अध्याय में मेरू पर्वत तो कर्णिका भूत है, मध्य में है, केंद्र में है, उसी के चारों ओर जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, मध्य में इलाव्रत वर्ष जिसका वर्णन हुआ तक। अब उसके मेरू पर्वत के पूर्वादि क्रम से 3 और उत्तर वर्षेषु, और उत्तर के 3 वर्षों में, 3 6 वर्षों में सेव्य सेवक वर्णनम, सेव्य भगवान का स्वरूप और सेवा करने वाले भक्तों का वर्णन किया जाएगा। हाँ, तो श्री शुकवार तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतः तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्मयीं हैशीर्षाधिधानां परमेण समाधिना सन्निधात्य इदमभिगृह्णन्तः उपधावन्ति। आप पहले इलाव्रत वर्ष के बाद भद्राश्व वर्ष,
भद्राश्व वर्ष में किन भगवान की पूजा होती है, कौन पूजा करते हैं? तो भद्रश्रवा नाम के धर्म के पुत्र हैं, धर्म पुत्र हैं, भद्रश्रवा नाम है। और इनके साथ में इनके गणों के कुलपति वे भी साथ में रहते हैं। ये मिल करके साक्षात भगवतो वासुदेव से प्रियाम तनुम धर्मयीम, साक्षात भगवान वासुदेव की जो प्रिया तनु है, विग्रह है, शरीर है, मूर्ति है, धर्ममयी मूर्ति है, जिसका नाम है हयशीर्षा, हयशीर्षाभिधानाम, हयशीर्षा नाम वाली भगवान की धर्ममयी तनु है। इसकी आराधना करते हैं परमेण समाधिना, परम समाधि के द्वारा समाहित होकर के। परमेण समाधिना सन्निधात्य, समाधि में भगवान का चिंतन करके उनको प्रत्यक्ष करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। सन्निधात्य इदम अभिगणन्तः उपधावन्ति, आगे जो मंत्र कहे जा रहे हैं उनका उच्चारण करते हुए उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। भद्रश्रवा वर्षपति ही, भद्राश्व वर्ष के स्वामी हैं भद्रश्रवा, धर्मपुत्र। तस्य कुलपतयः सेवक मुख्यास्य, उनके कुलपति अनुयायियों में मुख्य सेवक जन, ये सब मिल करके भगवान की आराधना करते हैं और भगवान की पूजा अर्चा करके स्तुति करते हैं। स्तुति में भाव क्या व्यक्त करते हैं? भद्रश्रवस ऊचुः। अब देखिए, भद्रश्रवा तो धर्मपुत्र एक वचन है, यहाँ बहुवचन कर दिया है ना, तो उस पर कहते हैं भद्रश्रवस ऊचिरिति। बहुवचन क्यों किया? भद्रश्रवा के साथ में और जो उनके अनुयायी हैं वे भी उसी भाव से भगवान की आराधना पूजा करते हैं, तो इसलिए वे भी धर्मपुत्र जैसे ही हो गए भगवान की पूजा करने वाले होने से। कहते हैं प्राण भरत उपदधात इतिवद गुण लक्षणया तद्योगाद गुणेषु गणेशु लिंग समवायन न्यायन बहुवचनम। बहुवचन का हेतु उत्पादन करते हैं सीधा स्वामी कहते हैं कि देखो, प्राण भरतः उपदधाति, ऐसा है कि वैदिक मंत्रों में एक मंत्र जो है प्राण की स्थापना का मंत्र है, एक मंत्र है। फिर आगे दूसरे तीसरे चौथे मंत्र हैं, किंतु वहाँ एक ही मंत्र के साथ में उस प्रकरण में अनुवाक में जितने मंत्र हैं सबको लेकर प्राण भरता उपदधाति प्रयोग किया गया। तो जैसे है ना, प्राण की स्थापना का मंत्र एक एक वचन होने पर भी है ना गण लक्षणया, है ना, गण को लक्षित करने वाला है यह वाक्य। गण को लक्षित कराने वाला होने से तद योगात गणेशु, उन्हीं के योग से गण वाले जितने भी मंत्र हैं उन सबों को लिंग समवाय न्यायन, लिंग माने चिन्ह के समवाय के न्याय से बहुवचन का प्रयोग है। इसका उदाहरण और भी, छत्रों यान्ति, 10 व्यक्ति जा रहे हैं आगे सड़क पर, तो किसी ने कहा कि देखो उन लोगों को बुलाओ, छाते वालों को। छाता किसी एक के हाथ में है, किंतु सबको छत्र कहा जा रहा है एक छाता होने पर भी। इसी न्याय से यहाँ पर प्राण की रक्षा करने वाला स्थापना वाला मंत्र एक है, किंतु वहाँ आगे के जो अन्य मंत्र हैं सबको मिला करके बहुवचन का प्रयोग जैसे किया गया, इसी तरह से यहाँ पर भद्रश्रवा जो धर्म के पुत्र हैं तो एक वचन है, किंतु उनके साथ में जितने पूजा करने वाले हैं सबको मिला करके गण वालों को लेकर के बहुवचन का प्रयोग किया गया, इसलिए बहुवचन है। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति। वे क्या कहते हैं?
उन भगवान को जो धर्म स्वरूप हैं, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। किस लिए करते हैं? आत्मविशोधनाय, जो अपने आत्मा माने अंतःकरण को शोधन के माध्यम है। जिन भगवान की उपासना किए बिना अंतःकरण शुद्ध ही नहीं होता, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं, अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम घ्नन्तम जनोयम हि मिशन न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुम निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। देखिए, श्रीमद् भागवत में असल में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों की पुष्कल धारा का स्थापन किया गया है। थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत वैराग्य, थोड़ी बहुत भगवान के प्रति लगाव होता ही है, किंतु उससे जीवन बदलता नहीं है। श्रीमद् भागवत में इन तीनों का निरूपण जो किया गया है, जीवन को बदलने वाला है। और इसी प्रकार से वह आख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, धर्म के पुत्र हैं। धर्म ही मूलभूत साधन है जीवन का असल में। इसलिए धर्माचरण करने वाले व्यक्ति का अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। विशुद्ध हो जाने पर उसको ठीक ठीक दिखाई देने लगता है, निर्मल दृष्टि हो जाती है। तब वह प्रतिपादन करता है कि अरे देखो तो, जो वस्तु केवल मात्र दुख ही देने वाली और कुछ भी नहीं है, उसी को हम बड़े प्रेम, बड़े चाव से उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्या कहते हैं? अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम। अरे कितने आश्चर्य की बात है, भगवान की चेष्टा, लीला, भगवान की लीला कितनी विचित्र है। क्या विचित्र है? काल जो है भगवान का स्वरूप है, सर्वोत्कृष्ट शक्ति है भगवान की, काल स्वरूप भूत है। तो वह उसकी चेष्टा देखिए, घ्नन्तम जनोयम हि मिशन न पश्यति। वह देख रहा है कि काल सबको नाश करते जा रहे हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसको काल अपना शिकार न बना ले। ये देख रहा है। अयम जनः मिशन न पश्यति, देखते हुए भी यह मनुष्य देख नहीं पा रहा है, आंखों में धूल झुकी हुई है। यह भगवान की विचित्र चेष्टा है। कहते हैं कि अच्छा, क्यों नहीं देख रहा है? देखना चाहिए। आंख के सामने कोई काम हो रहा दिखाई न पड़े, ये कैसे? तब कहते ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुम। असल बात यह है कि यह मनुष्य, जीव, असत जो वस्तु है ही नहीं, संसार की वस्तु, उसी का ध्यान करने में लगा हुआ है ना। यदि असत ध्यान, तो कहते असत का ध्यान क्यों कर रहा है? असत का ध्यान करने से क्या हुआ? विकर्म सेवितुम, विरुद्ध कर्म, पाप कर्म का सेवन करने के लिए। क्योंकि असद वस्तु का चिंतन करोगे, आसक्ति हो जाएगी, उसको प्राप्त करने के लिए पाप कर्म करना पड़ेगा। विकर्म सेवितुम निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। इसीलिए देखिए कि वह पुत्र को और पिता को, पुत्र जो पीछे पैदा हुआ है, पिता उसके पहले पैदा हुआ है ना, ये मर जाते हैं, मरकर इनको फेंक देता है, श्मशान में जला देता है और स्वयं जीवित रहना चाहता है। मैंने पिता की मृत्यु से उसको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि इसी तरह से मैं भी मरूंगा, और पुत्र की मृत्यु से शिक्षा लेनी चाहिए कि अरे संसार तो बहुत असार है, कुछ है ही नहीं यहाँ। किंतु कोई शिक्षा नहीं ले रहा, दोनों को श्मशान में जला करके और अपना मौत से जीवित रहना चाहता, जिजीविषति। यह है भगवान के काल की चेष्टा। ठीक है, आप कहते हैं
अयम जनो मिशन्नपि पश्यन्नपि घ्नन्तम हिंसन्तम न पश्यति। यह मनुष्य जीवात्मा देखते हुए भी, हिंसा करने वाले काल को देखते हुए भी देख नहीं पाता। न आलोचयति भगवद विचेष्टित में। यह क्या है? भगवान की माया की लीला ही है। आंख के सामने हो रहा है गड़बड़ और देख ही नहीं रहा है ना। तच्च विचित्रम, ये कितना विचित्र काम है ये। आदर्शने लिंगम, तो कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं देखता है, आंख के सामने होने पर न देखता है। पुत्रम बालम पितरम वृद्धम, पुत्र बालक होता है, पिता वृद्ध होता है। मृतम निरहरत्य, दग्धा, मर गए तो उनको जला दिया श्मशान में ले जा करके। स्वयं तदुभय धनैर जिजीविषति, और उन दोनों की धन संपत्ति को लेकर के जीवित रहना चाहता है। जीवितुम इच्छति। पाठांतरे तो छंद सामंजस्यम, पाठांतर कोई मानते हैं जिजीविषु की जगह जिजीविषति है। अच्छा, जिजीविषु तो प्रथमांत है, सुबंत, और जिजीविषति यहाँ क्रिया है, तो माने जीने की इच्छा करता हुआ अर्थ है, कृदंत हो गया ना, जीना चाहता है। बदंती वे कहते हैं कि अच्छा, इस तरह का काम करने वाले तो मूढ़ ही होंगे, कुछ नहीं जानते, मूढ़ अज्ञानी। उस पर कहते हैं कि नहीं, क्या नहीं, वदंति विश्वम कवयस्म नश्वरम पश्यन्ति। अच्छा, टीका रहेगी इसकी। अच्छा, तीसरे की ना। अच्छा, अयम जन से। अच्छा, किम धर्माद्यर्थम, कहते हैं कि किस लिए वे जीवित रहना चाहते हैं। तो कोई ये प्रश्न कर दे कि भाई इसलिए थोड़े जीवित रहना चाहते हैं, खाएंगे पिएंगे, धर्म करने के लिए जीवित रहना चाहते हैं। जीने की इच्छा का कारण ये हो जाए तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? यदि यतो असत तुच्छम विषय सुखम सेवितुम, ये तो तुच्छ 2 कौड़ी के विषय सुख का सेवन करने के लिए जीवित रहना चाहते हैं, है ना। विकर्म पाप में उध्यायन, इसलिए उन लौकिक सुखों को पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करना पड़े, सब करने को तैयार हो जाते हैं। ये ठीक। आप फिर कहते हैं कि वदंति विश्वम कवयस्म नश्वरम, बड़े बड़े विद्वान अपने भाषणों में कहते हैं कि यह संसार नश्वर है। एक, अपश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चितः, जो अंतर्मुखी अध्यात्म वेत्ता है उसको देखते भी हैं, इसकी विनाशित्व को देखते भी हैं। विद्वान लोग तो केवल प्रवचन करते हैं कि नश्वर है, और अध्यात्म वेत्ता उसको देखते भी, अनुभव करते हैं। किंतु तथापि मुह्यन्ति तवाज माया सुविस्मितम कृत्यमजम नतोस्मितम, किंतु फिर भी हे भगवान, आपकी माया से वे मोहित हो जाते हैं। सुविस्मितम कृत्यमजम नतोस्मितम, हे भगवान, आपका यह कृत्य कितना विस्मयकारी है। जिन आपका यह कृत्य चरित्र इतना विस्मयकारी है, ऐसे आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। नतोस्मितम। ठीक है। ननु अविद्वान न पश्यति किमत्र चित्रम, यदि कोई प्रश्न करे कि जो अविद्वान है, पढ़े लिखे नहीं है, वे अगर नहीं देखते तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। कहते हैं देखो, अगर ऐसी बात होती तो आश्चर्य नहीं था। किंतु तत्रा न स्वरम बदलते स्म शास्त्रतः, विद्वान लोग शास्त्र के अभ्यास करके यह कहते हैं कि संसार नाशवान है।
और पश्यंत च समाधौ, अध्यात्म वेत्ता समाधि में देखते भी हैं। ठीक है, शास्त्र में लिखा है। हे अजो, हे अजन्मा भगवन, तथापि माया मुह्यंती, यहाँ कहने सुनने वाले भी आपकी माया से मोहित बने रहते हैं। एतत् तव कृत्यम चेष्टितम सुविस्मितम अति चित्रम, हे भगवान, आपका यह जो लीला चरित्र है यह बहुत विस्मयकारी है, अत्यंत चित्रकारी है, आश्चर्यजनक है। अतः शास्त्राद श्रमम विहाय तम त्वाम अजम नतोस्मि, इसलिए केवल मात्र शास्त्र में श्रम करना छोड़ करके मैं आपकी शरण ग्रहण करूंगा, आपको नमस्कार करता हूं। फिर कहते हैं विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्मते ह्यकर्तुरंगी कृतमप्यपाव्रतः युक्तम न चित्रम त्वयि कार्य कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। कहते हैं कि एक तो यही आश्चर्यजनक भगवान का लीला चरित्र ही, दूसरी बात और, आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय ये कर्म आपके द्वारा होते हैं, सर्वशक्तिमान आप हैं। किंतु परमार्थतः आप बिल्कुल अकर्ता हैं, अकर्तु हूँ, आप हैं तो अकर्ता। ऐसे आप अकर्ता भगवान के संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कर्म कहे जाते हैं। अंगीकृतमप्यपाव्रतः, अंगीकार किए गए हैं। आपके अकर्ता होते हुए भी संसार की उत्पत्ति स्थिति लय आदि कर्म आपके अंगीकार करते हैं विद्वान लोग। किंतु अपाव्रतः युक्तम न चित्रम त्वयि कार्य कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। कहते हैं कि हे भगवान, आप में दोनों चीजें ठीक हैं। युक्तम न चित्रम, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप अकर्ता होते हुए भी माया के द्वारा संसार की उत्पत्ति आदि के कर्ता भी बने रहते हो, है ना। युक्तम न चित्रम, यह युक्त है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये कार्य कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः, क्यों? वही बात वेदांत की, कार्य और कारण तो आप ही हैं। भगवान ही, ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही तो संसार बना। कार्य भी वही है, कारण भी वही है। इसलिए कार्य कारण वही होने से अगर वे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के करता है तो अनुचित क्या है? किंतु, है ना, तो कार्य कारण सर्वात्मनि, आप सर्वात्मा हैं, सब कुछ आप ही हैं। इसलिए आप में यह सब होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरी बात और, व्यतिरिक्ते च वस्तुतः, वस्तुतः तो आप कार्य कारण दोनों से व्यतिरिक्त हैं, न कार्य है न कारण है, दोनों तरह की बात, वही वेदांत की बात है। इदम परम चित्रवत् प्रतीयमानमपि त्वयि न चित्रमित्या। एक तो पहले जो है आश्चर्यजनक बात बताया कि देखते हुए भी लोग नहीं देखते, माया से मोहित हैं। और दूसरा, यह दूसरा चित्र की तरह से प्रतिमान हो रहा है आश्चर्यजनक, किंतु त्वयि न चित्रमित्या, आप में यह भी आश्चर्यजनक नहीं है। कैसे? विश्वोद्भवादि कर्मा कर्तु अति, विश्व की उत्पत्ति आदि कर्म करने वाले आप नहीं हैं, अकर्ता हैं। अति अपगता आवृता वर्णम यस्मात् तादृशस्यातिते अंगीकृतम वेदेनो, किंतु आप निरावरण हो करके, आवृत आवरणम यस्मात् तादृशस्याति, माने आवरण रहित होने पर भी आप माया को स्वीकार करके
संसार की उत्पत्ति आदि के कर्ता भी वेद के द्वारा कहे जाते हैं। ते अंगीकृतम वेदेन, वेद भगवान ने बताया। त्वयितन्न चित्रम, तो दोनों बातें हो गई, कर्ता है भी नहीं भी है। कहते हैं ये दोनों बातें आप में आश्चर्य वाली नहीं है। यह तो माया सर्वात्मनि कार्यस्य कारणे सृष्टि कर्म युक्तम। कैसे? माया के द्वारा सर्वात्मा भगवान में आप में कार्य और कारण का सृष्टा होना युक्त है, उचित है, क्योंकि सर्वात्मा है। वस्तुतः सर्व व्यतिरिक्त निरुपाधौ अनावृतत्वम अकर्तृत्वम च युक्तम। वास्तव में तो सबसे व्यतिरिक्त उपाधि रहित अनावृत होने से आप अकर्ता हैं, कर्ता नहीं होना ही युक्त है। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातलाद्यो नृतुरंग विग्रह प्रत्याददे वै कवये भियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हितायेति। अंतिम में यह तो भगवान की तात्विक आराधना की, स्तुति की। अब है शीर्षा रूप से भगवान की मूर्ति जो है पूज्य, उसकी दृष्टि से कहते हैं वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान। युग के अंत में, माने कलयुग के अंत में, तमसा तिरस्कृतान वेदान, अज्ञान के द्वारा अंधेरे के कारण जो वेद तिरस्कृत हो गए थे, छिप गए थे। रसातलाद्यो नृतुरंग विग्रह, मनुष्य और अश्व, तुरंग अश्व, यह विग्रह प्रकट करके आप रसातल से उन वेदों को ले आए, निकाल ले आए। प्रत्याददे वै कवये भियाचते, ब्रह्मा जी से ही तो वो छीन ले गए थे असुर दानव। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, प्रार्थना की, और वो बड़े घबराए हुए थे। वेद चला गया तो सब ही चला गया, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान ने रसातल से उन दैत्यों को मार करके वेद छुड़ा लिया और ला करके ब्रह्मा को सौंप दिया। कहा कि देखो संभाल के रखो, लापरवाही मत करो। प्रत्याददे वै कवये भियाचते तस्मै नमस्ते अवितथे हितायेति। ऐसे जो आपने याचना करने पर ब्रह्मा जी को ला करके वेद अर्पण कर दिया, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं जिनकी चेष्टाएं अवितथ होती हैं, अव्यर्थ होती हैं। अवितथम ईहितम यस्य तस्मै, अवितथ चेष्टा वाले भगवान के सारे क्रियाकलाप सार्थक होते हैं, व्यर्थ नहीं होते। आप कहते हैं परमेश्वरत्वेन स्तुत्वा प्रस्तुतावतार चरितमाह। अभी तक भगवान का परमेश्वर रूप में स्तमन किया गया। अब प्रस्तुत जो भगवान का अवतार है शीर्षा, तो उस चरित्र का उल्लेख करते हुए नमस्कार करते हैं। वेदानिति तमसा दैत्य रूपेण तिरस्कृतान अपनीतान। शंखासुर नाम का दैत्य वेदों को चुरा ले गया था, पुराणांतर में कथा है। तो उनको तिरस्कृतान अपनीतान, छीन ले गया, तिरस्कृत कर रहा था, छिपा दिया था, नष्ट करने वाला था। नाच तुरंग से तुरंगऊ, ना माने मनुष्य, तुरंग माने अश्व, ले तुरंगऊ तद रूपो विग्रहो यस्य। ऐसा दोनों रूप वाला विग्रह जिनका है वे भगवान। यस्य कवये ब्रह्मणे, है ना, उस रूप में आपने ला करके रसातल से वेदों को सुरक्षित करके ब्रह्मा को दे दिया। कवये ब्रह्मणे
तदर्थम अवितथ हिताय, इस कार्य के लिए आपकी चेष्टाएं हमेशा अवितथ होती हैं, सार्थक होती हैं। सत्य संकल्पाय, ऐसे सत्य संकल्पा आपको हम नमस्कार करते हैं। इसी तरह ये भद्राश्वर्ष का उपास्य उपासक भाव हुआ। अब आगे कहते हैं हरिवर्षे चापि भगवान नरहर रूपेणास्ते तद्रूप ग्रहण निमित्तम उत्तरत्राभिधाष्ये। हरिवर्ष में भगवान नरहरि के रूप में, नृसिंह भगवान के रूप में निवास करते हैं। तद्रूप ग्रहण निमित्तम उत्तरत्राभिधाष्ये, तो भगवान ने नृसिंह रूप क्यों धारण किया, नरहरि का रूप क्यों धारण किया, तो कहते हैं इसका कारण जो है आगे हम बताएंगे 7वें स्कंध में। उत्तरत्र अभिधाष्ये तद्दैतम रूपम महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतः दैत्य दानव कुल तीर्थी कर्णशीलाचरितः प्रहलादो अव्यवधानानन्य भक्ति योगेन सह तद्वर्ष पुरुषैरुपास्ते इदम चोदाहरति। आप कहते हैं कि हरिवर्ष में उन्हीं भगवान के, है ना, नरहरि रूप की आराधना करते हैं, है ना। तद्दैतम रूपम महापुरुष, उन भगवान का जो दैत्य प्रिय रूप है नृसिंह भगवान, महापुरुष गुण भाजना, उनकी आराधना कौन करते हैं, प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी के कई विशेषण हैं। महापुरुष गुण भाजना, महापुरुषों के गुणों के पात्र हैं, जो भाजन माने पात्र, माने जो गुण महापुरुषों में हुआ करते हैं वे गुण उनको मिले हुए हैं। और दूसरा महाभागवत हैं। तीसरा दैत्य दानव कुल तीर्थी कर्णशीलाचरितः, यद्यपि वे दैत्य कुल में हुए थे तो दैत्य दानव दोनों कुलों को पवित्र करने के शील वाला आचरण है जिनका। प्रहलाद जी का ऐसा आचरण है कि दैत्य दानव कुल जो है पवित्र हो जाए, ऐसा जिनके द्वारा शील और आचरण किया जाता है वे प्रहलाद। और कहते हैं चौथा विशेषण अव्यवधानानन्य भक्ति योगेन, अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन, माने व्यवधान रहित और अनन्य भक्ति योग के द्वारा। व्यवधान कब होता है, भक्ति में, है ना। अहेतुकी अप्रत्यता ये आत्मा संप्रसिद्धति सवै पुरुषाम परो धर्म यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता, माने जिसके बीच में विघ्न आने पर व्यवधान न पड़े और कोई हेतु न हो, स्वार्थ न हो, दो विशेषण है। वही दोनों चीजें यहाँ कह रहे हैं। अव्यवधान, चाहे जितने विघ्न आवे भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। और अनन्य भाव का मतलब होता है कि भगवान के अलावा और कुछ चाहना ही नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहना। ऐसे भक्ति योग के द्वारा सह तद्वर्ष पुरुष ही, उस वर्ष के माने हरिवर्ष के दूसरे लोग जो हैं उनके साथ में इसी भावना से भगवान की उपासना करते हैं। इदम चोदाहरति, और यह उद्गार प्रकट करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। उत्तरत्र माने प्रहलाद चरित्रे, माने भगवान ने नृसिंह रूप क्यों प्रकट किया, तो यह आगे प्रहलाद जी के चरित्र में 7वें स्कंद में बताया जाएगा। महापुरुष गुणानाम भाजन आश्रय, प्रहलाद जी महान पुरुषों के गुणों के आश्रय थे। दैत्य दानव कुलश तीर्थी कर्णम शीलम आचरितम च यस्य, दैत्य दानव कुल के पवित्र करने वाला शील और आचरण था जिनका। फल संकल्पेन व्यवधान शून्यश्च असौ अनन्यश्च,
माने फल का संकल्प करने से और व्यवधान पड़ने से, व्यवधान भी नहीं, फल का संकल्प भी नहीं। असौ अनन्यश्चाद्य व्यभिचारी यो भक्ति योगस्तेन उपास्ते सेवते। ऐसा जो कभी भी विचलित न होने वाला भगवत भक्ति योग, उसी के द्वारा वे भगवान की आराधना करते हैं, सेवन करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्र नख वज्र दंश कर्माशयान रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूष्ठा ओम क्षरौम। क्षरौम जो बीजाक्षर है, मंत्र का बीजाक्षर है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। भगवान नृसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्तेजस तेज से, जो भगवान तेजों को भी तेज है। आविर्भाव, प्रकाश रूप में आप प्रकट हो जाओ। वज्र नख वज्र दंश, आपके नाखून दुष्टों को दंड देने के लिए वज्र के समान है, दाढ़ें वज्र के समान है। कर्माशयान रंधय रंधय, हम जीवों के कर्माशय माने वासनाओं को जला दीजिए जला दीजिए। तमो ग्रस ग्रस, अंधकार रूप अज्ञान हमारा ग्रस लीजिए, खत्म कर दीजिए। ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठाः, और हमको अपने भीतर अभय प्रदान कीजिए। भूयिष्ठाः माने अभय संपन्न कर दीजिए। ओम क्षरौम बीजाक्षर है। आप कहते हैं तेजसाम के तेज से, तेजों के भी तेज हैं आप। आदि आदि अति प्रकटो भव, आप प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। वीप्सावा, अति प्रकट होने के लिए दुरुक्ति है अथवा वीप्सा है। वीप्सा माने 2 बार कहना। कर्माशयान, कर्म वासना, कर्मों के आशय माने कर्म की वासनाओं को नष्ट कर दीजिए। कर्माशयानित पाठे रागादीन रंधय निर्दह, कहीं कर्माशयान की जगह कर्माश्रयान है तो कर्म जिनके आश्रय में रहते हैं वे कौन? राग द्वेष आदि, तो इनको आप जला दीजिए, राग द्वेष को। भूयिष्ठा भूयाहा, हमको अभय देने वाले होइए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम, ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया। मनस्य भद्रम भजता दधोक्षजो, आवेशताम नो मतिरप्यहैतुकी। आप आगे प्रहलाद जी अपना महान भाव व्यक्त करते हैं। भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनका सारे संसार के प्रति भगवत दृष्टि होकर के यह उद्गार होता है। विश्वस्य स्वस्त्यस्तु, सारे विश्व का कल्याण हो। खलक प्रसीदताम, दुष्ट व्यक्ति बदल जाए, उसका मन बदल जाए। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, सारे प्राणी आपस में एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, धोखा देने ठगने का चिंतन न करें। मनस्य भद्रम भजता दधोक्षजे, और मेरा मन अधोक्षज भगवान का ही भजन करे, भद्र होकर के, निर्मल होकर के भगवान का ही भजन चिंतन करे। आवेशिताम्नो मतिरप्यहैतुकी, और मेरा मन जो है आप ऐसा कर दीजिए कि आपकी भक्ति भी किसी हेतु को लेकर के नहीं, अहेतुकी भक्ति करे। माने आपके चरणों में मेरी प्रीति हेतु रहित हो, निष्काम हो। विश्वस स्वस्थ प्रार्थने खलस्यादि भवेत्, टीका में कहते हैं कि सारे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करेंगे तो विश्व में तो खल भी है, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तत् साधु पीड़ाम बिना न स्यात्, तो दुष्टों को तो यही उनकी इच्छा होती है कि हम साधुओं को पीड़ा पहुंचावें,
ये कैसे बनेगा, है ना। अन्योन्य मंगलम अन्योन्यम अमंगलम ध्यायताम च भूतानाम अन्योन्य घातम बिना न भवेदित्याशंक्या। कहते हैं कि ये जो प्रहलाद जी ने कहा है कि सब एक दूसरे के मंगल का चिंतन करें, यह बात भी ठीक नहीं है ना। अमंगलम ध्यायताम च भूतानाम अन्योन्य घातम बिना न भवेद, तब तो प्राणी जब एक दूसरे का घात करेंगे तभी तो होगा ये, इत्याशंक्या। इसलिए 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्लोक में आगे विवेचन कर रहे हैं। खल प्रसीदताम, प्रसीदत क्रौर्यम त्यजतु। खल प्रसन्न हो जाए माने क्रूरता त्याग दे, ये है। माने विश्व को का कल्याण हो और उसमें जो दुष्ट हैं वे क्रूरता को छोड़ दें। भूतान च मिथा शिव में ध्यायन्तु, सारे प्राणी आपस में एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें। तेषाम मनस्य भद्रम उपसमादिकम भजतु, उनका मन भद्र विषय का चिंतन करे, उपसमाधि का चिंतन करे। नो अस्माकमपि मति अपि शब्दात् भूतानाम च मति, हमारी बुद्धि और अपि शब्द से दूसरे प्राणियों की बुद्धि भी अहेतुके निष्कामा सती, निष्काम हो जाए। फिर कहते हैं मागारदारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः, यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्य दूरान्न तथेन्द्रिय प्रियः। कहते हैं कि हम लोगों की आसक्ति आगार माने घर, दारा, स्त्री, आत्मज, पुत्र, वित्त, धन, बंधु बांधव, इनमें हमारे मन की आसक्ति न हो। अगर हो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः, तो भगवान के प्रिय जो भक्त जन हैं, संत जन हैं, उनमें हमारी आसक्ति हो। यह प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान। कहते हैं कि जो जीव ऐसे हैं कि केवल प्राण वृत्ति से संतुष्ट रहने वाले हैं, अथवा केवल जीवन धारण के लिए संसार में प्राण रक्षा मात्र के लिए प्रयोजन रखने वाले हैं, आत्मज्ञानी। सिद्ध्यत्य दूरा न तथेन्द्रिय प्रिय, तो उनको शीघ्र ही भगवत प्रेम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किंतु जिनको इंद्रियां प्रिय हैं, इंद्रियों के भोग प्रिय हैं, उनको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है। न संग क्वापि मास्या, संग हमारा कहीं किसी जगह न हो। यदि कथनचित स्यात्, अगर किसी तरह से होवे तभी आगारादिषु मास्यात्, तो घर आदि को में न हो। किंतु भगवत प्रियेषु, भगवान के प्रिय जो भक्त जन है उन्हीं में हो। अगारादि संगे दोष माह, घर आदि में अगर संग होगा तो दोष होगा। या इति इंद्रिय प्रियो गृहाद्यासक्ता, जो गृह आदि में आसक्त है वह कभी भगवान भगवत प्रेम की सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। यत्संग लब्धम निज वीर वैभवम तीर्थम मुहुः संस्पृष्टाम हि मानुषम हरत्यजोन्त श्रुतिभिर्गतोऽंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। पुनः कहते हैं कि भगवान के भक्तों का संग होने का लाभ बता रहे हैं। क्या? यत्संग लब्धम निज वीर वैभवम, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने से भगवान के वीर का वैभव हमको सुनने को मिलेगा, क्योंकि भगवान की चरित्र होते वहां। तीर्थम मुहु संस्पृशताम ही मानुषम, तीर्थों का सेवन करने से शुद्धि होती है, लेकिन बहुत समय तक सेवन करो, वर्षों 12 साल तक लगे रहो। किंतु भक्तों के संग से भगवान की लीला वैभव कथाएं सुनने को मिलती हैं, तो उनका स्पर्श करके मन शीघ्र पवित्र हो जाता है।
हरन्त्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजम्। कानों के द्वारा भगवान के यश का श्रवण करने से भगवत यश हमारे भीतर चला जाता है और वह भीतर के मल को शुद्ध कर देता है। को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। ऐसे भगवान के लीला चरित्रों को कौन ऐसा मनुष्य है जो उनका सेवन न करना चाहेगा। भगवत प्रिय प्रसंग प्रिय संगे गुणमान। भगवान के प्रिय भक्तों के संग से गुण क्या होता है वह बताते हैं। ये शाम भगवत प्रियाणाम संगाल लब्धम मुकुंद विक्रमम। जिन भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होने से मुकुंद विक्रमम श्रुति भी श्रवणादि भी संस्पृशताम। भगवान के विक्रम चरित्रों को कानों के द्वारा छूने से स्पर्श करने से सेवमानानाम पुंसाम अंतर्गतो। ऐसे पुरुषों के भीतर भगवान का यश प्रविष्ट हो जाता है और भगवान भी अंदर आ जाते हैं। अजो मानुषम मलम हरति। तो भगवान उसके मानसिक पाप को नष्ट कर देते हैं। कथम भूतम विक्रमम। भगवान का वह विक्रम कैसा है। निजम असाधारणम वीर्य वैभवम प्रभावातिशयो यश। भगवान का असाधारण वीर्य वैभव है, प्रभावातिशय है, ऐसा किसी का नहीं है। तीर्थ आदि जो है, तीर्थम तो गंगादि मुहु संस्पृशताम। गंगा आदि तीर्थों का तो बहुत बार जब सेवन करो तो केवल शरीर के अंगजम मलम केवलम हरति। केवल वर्तमान में जो शरीर का मल है उसको ही हरण करता है, न तो वासना। वासनाओं का नाश नहीं होगा। ताम को वै न सेवेत इत्यन्वयः। किंतु भगवान के भक्तों का संग करने से भगवत कथाओं के श्रवण का प्रसंग प्राप्त होने पर अंतर्गत वासनाओं का मल भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए भला उन भक्त जनों को कौन सेवन नहीं करेगा।